सो वेलकम गाइस अगेन। और आज की वीडियो बैक्टीरियल ग्रोथ पे होने वाली है। सो हम देख लेते हैं इसको। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ? Microbes growth represent increasing in number of bacteria, not a by size. So जो बैक्टीरियल ग्रोथ है और किसी माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो उसके साइज में नहीं होती। जैसे हम ह्यूमन तो बच्चे होते हैं फिर बड़े बड़े होते हैं साइज में, पर जहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ की बात आती है वहाँ साइज में बड़े नहीं, वहाँ नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, यानी एक होंगे दो, दो से चार तो नंबर इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। देन बाइनरी फिजन से है जो बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन होते हैं, जो कि एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ईस्ट जैसे फंगस में बर्डिंग से होते हैं। सो बाइनरी फिजन का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मदर सेल है। ठीक है, ऊपर वाले को मदर सेल कहते हैं। मदर सेल के ये डीएनए है। सो यहाँ पे आप प्रोसेस होते होते यहाँ क्रॉस वॉल सेप्टा बनती है। ठीक है, क्रॉस वॉल सेप्टा। फाइनली हमको क्या देखने मिलता है, एक मदर से दो डॉटर मिलते हैं हमें। फिर दो से चार, चार से आठ, ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और इसका प्रोसेस इस तरीके से होता है। ठीक है, देन फेसेस ऑफ ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सब कुछ मतलब इसी में है पूरे इस टॉपिक का जान। तो हमारे पास फोर फेस होते हैं। जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करता है तो चार फेस में डिवाइडेड है वो। लैग फेस, लॉग फेस जिसे लोगैरिथम या एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपैंड करता है बैक्टीरिया। देन स्टेशनरी फेस, डिक्लाइन फेस और डेथ फेस जो कि लास्ट फेस है। इस तरीके से हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। लैग फेस में, जहाँ पे अभी अभी हमने कल्चर मीडिया में हमने इनोकुलेशन दी बैक्टीरिया की, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है अडेप्टेशन में। ठीक है, क्योंकि नया मीडिया में उसे हमने डाला है तो वहां पे अपने कंफर्ट जोन में आएगा वो, और फिर अपने एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जे कव बनता है। याद रखो, ये पेपर में आया था कई बार। जे कव किस में देखने को मिलेगा? लॉग फेस में। जे की तरह है ना ये। सो इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, यानी कोई बाइनरी फिजन स्टार्ट हो जाती है इसमें। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे ऐसे करके डबलिंग कहते हैं इसको, डबलिंग। ठीक है, फिर आती है स्टेशनरी फेज। इस फेज में क्या होता है, जितनी ग्रोथ होती है उतनी बैक्टीरिया मरते भी हैं। तभी ये स्टेशनरी मतलब एक लेवल पे स्टेट जा रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहे थे तो बढ़ रहा था। देन उसके बाद क्या होता है, खाना खत्म हो जाता है कल्चर मीडिया में से, और बैक्टीरिया मरते 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 ये डिक्लाइन फेज में पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। सो लैग फेज, लैग फेज से क्या मतलब है और लॉग फेज से क्या मतलब है? सबसे पहले तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि लैग पहले आएगा तो लॉग पहले आएगा। तो इसका तो अभी मैंने हमारी एजेंसी की वीडियो में तो उसमें बताया था, फिर बता देता हूँ इसमें। ए बी सी डी में ए सबसे पहले आता है, ओ बाद में आता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए लैग का ए से। तो लैग पहले आएगा, फिर लॉग आएगा, फिर स्टेशनरी फेज, फिर डेथ फेज। ठीक है, ये रिमाइंडिंग टिप्स मैंने आपको बताई। देन लैग फेज में हमको क्या देखने को मिलता है, अडेप्टेशन फेज है ये। ठीक है, क्योंकि नया हम कल्चर मीडिया में इनोकुलेट कर रहे हैं तो अडेप्ट होगा वो वहां पे। देन क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे जो कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद है लॉग फेज। और ये लैग फेज है, ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, जो इसकी टाइमिंग होती है कि कितनी देर लैग फेस में रहेगा, तो ये डिपेंड करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। किसी किसी फेस में जैसे इकोलाई में 20 मिनट में हो जाता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो 20-20 घंटे लग जाते हैं। लैप्रे में तो 20-20 दिन भी लग जाते हैं। सो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, देन बात करते हैं लॉग फेस की। सो इसे डबलिंग फेस कहते हैं। ठीक है, याद रखो टर्म डबलिंग फेस, लॉग फेस को कहते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली यानी इनका जो पचाने की शक्ति होती है, मेटाबॉलिज्म वो बहुत हाई होता है, क्योंकि सामने खाना है और डिवाइड हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट, क्या करते हैं कल्चर में एक्सक्रीट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है,
टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, स्टार्ट होना, ठीक है, जिसकी वजह से अपने पीएच होती है वो चेंज हो जाती है। और पीएच चेंज है तो फिर अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर भी सकता है अगर ज़्यादा पीएच चेंज है उसके कंफर्ट जोन से, अगर ज़्यादा नीचे चल जाए या ज़्यादा ऊपर चल जाए। देन स्टेशनरी फेस आता है जिसमें क्या होता है, डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट। तो जितनी डेथ रेट चलती है उतना ही बर्थ रेट भी होता है, ठीक है। और ये होता है कि डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, खाना कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सी लॉग फेज थी उसमें बैक्टीरिया बढ़ रहे थे, तो सभी खाना थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, इसमें खाना कम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीजिंग, और जितना उन्होंने खाना खाया फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, उससे क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस वो इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं उसमें, उसी वजह से बैक्टीरिया मरना भी स्टार्ट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूछ लेते हैं कि स्पोरेशन अक्कर कब होती है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ फेज होती है उसमें, स्टेशनरी फेज में, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया मरने लग जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कंफर्ट जोन से बाहर होती है टॉक्सिक सब्सटेंस की बेसिस से, तो वो अपने आसपास क्या करता है, एक लेयर बना लेता है जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं उसको। सो स्पोरुलेशन अकर इन दिस स्टेशनरी फेज। अब डिक्लाइन फेज की बात करेंगे, नाम ही बता रहा है डिक्लाइन एंड डिक्रीज, रेट ऑफ डेथ इज इंक्रीज, ठीक है। जो बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डेथ होनी स्टार्ट हो रही है, वाइबल बैक्टीरिया बेसिकली, ठीक है। टोटल बैक्टीरिया तो उतना ही रहेगा पर वाइबल बैक्टीरिया हमको इसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। देन फुल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन दिस फेज। सो इस फेज में तो क्या होता है, जो अपना मीडियम होता है पूरा फुल हो जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस से। देन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंटिन्यूस डेथ कल्चर बिकम्स स्टेराइल। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमने कल्चर को नहीं अपना मतलब के बैक्टीरिया को आइसोलेट नहीं किया, तो क्या होगा, सब न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे, प्लस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से बैक्टीरिया मर जाएगा और कल्चर स्टेराइल हो जाएगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। वैसे तो ये अलग ही टॉपिक जानना चाहिए था बहुत, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन सा। सो पीएच बहुत मेंटेन करती है, जैसे कि नॉर्मल पीएच हमारी 7 होती है। एसिडिक पीएच जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, उसको हम एसिडिक पीएच में ग्रो करेंगे, जो कि होगी 5.5 से 0 से, और 5.5 से 8 तक हमारी, 7.5 तक नॉर्मल जो बैक्टीरिया मोस्टली ग्रो करते हैं इस पीएच में। फिर 8 के बाद जैसे कि अपना विब्रियो कोलोराई हो गया, जो कि अल्कलाइन कंडीशन में ग्रो होता है। सेम टेम्परेचर के बारे में भी है, ठीक है। मोस्टली बैक्टीरिया जो 22 से 20 रूम टेम्परेचर से अपने 35 या 45 डिग्री तक, जो कि मीजोफिलिक टेम्परेचर के अंदर आता है। सेक्रोफिलिक होता है जो कि 0 to 20 के बीच में आता है, जिसमें कि कोल्ड वाले बैक्टीरिया जीते हैं। देन थर्मोफिलिक भी आता है, ठीक है, जिसमें कि और ज़्यादा गर्म होता है टेम्परेचर। उसके बाद आता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। सो बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, किसी बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन की नहीं चाहिए, उसको ऑक्सीजन दे रहे तो अफेक्ट करेगी बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसको एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। माइक्रोएलोफिलिक में ऑक्सीजन कम चाहिए था पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और फैकल्टेटिव एनारोब की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए ना भी चाहिए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लाइट की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको लाइट ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन में बेस्ड होते हैं, जो सॉल्ट जैसे विब्रियो कोलोराई वो 8.4 पीएच पे भी जी जाएगा, यानी जितना मर्जी सॉल्ट दे दो उसको, वो जी जाता है उस पे। तो उन बैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफिल्स बैक्टीरिया कहते हैं, जो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर भी वही है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक, कौन से में मीडियम में बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर पाएगा, हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग होता है ये भी। देन वाटर की जरूरत भी होती है, अगर ड्राई हो गया मीडियम तो फिर वो मर जाएंगे। न्यूट्रन अवेलेबिलिटी तो मेन है ही है, क्योंकि न्यूट्रन से ही वो जिएंगे। जैसे एनरिचमेंट मीडियम चाहिए, किसी को एग चाहिए होता है, किसी को सीरम चाहिए होता है, शुगर चाहिए होती है, कार्बन चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। सो ये सब है फैक्टर अफेक्टिंग, अगर ये कम हो ज्यादा हो तो इससे बैक्टीरियल ग्रोथ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक टाइप्स ऑफ कल्चर इन इंडस्ट्री। सो जब जैसे फूड इंडस्ट्री होगी हमारी, मेडिसिन की होगी, विटामिन बना रहे हैं या स्वीटनर कोई जूस जूस बना रहे हैं, तो सभी काम एंजाइम ही करते हैं, या बैक्टीरिया बैक्टीरियल बेस होता है ये सब, माइक्रो बेस भी कह सकते हैं। सो उसमें हमारे दो तरीके से काम चलता है, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कॉन्टिन्यूस फ्लो कल्चर। ठीक है, बैच कल्चर जैसे कि नाम बता रहा है बैच लगता है, उसमें क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड एट द टाइम ऑफ बैच स्टार्ट। तो एक मशीन समझ लो जिसमें हम फिक्स्ड अमाउंट न्यूट्रिएंट डालते हैं कि भाई 50% हम इसमें न्यूट्रिएंट स्टोर करे रख सकते हैं, ताकि अगर हमारे मीडियम में जो बैक्टीरिया यूज करें न्यूट्रिएंट खत्म हुए तो 50% अब जो स्टोर कर रखा है वो ऑटोमेटिकली आता रहता है उसमें, और बैक्टीरिया यूटिलाइज करते रहते हैं उसको, पर ये लिमिटेड टाइम तक होता है। ठीक है, और इसमें हमें ग्रोथ का कौन कौन सी देखने को मिल जाएंगी, लैग फेस मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हम बैक्टीरिया को एंटर करेंगे तो लैग फेज अडेप्टेशन, फिर लॉग फेज में भी आएगा बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड अमाउंट तक हम न्यूट्रिएंट स्टोर कर सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट तक, तो अगर वो खत्म होने स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, स्टेशनरी फेज चालू हो जाएगा। स्टेशनरी फेज यानी जितने बैक्टीरिया नए नए पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे, क्योंकि एक तो खाना खत्म हो रहा है और दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस जमा होने स्टार्ट हो रहे हैं। और इवन सम टाइम अगर हम देखें नहीं, बैच चल गया और वो पूरा हो गया बैच, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए और वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो गए, उसके वजह से क्या होगा, डिक्लाइन फेज में स्टार्ट हो सकता है इसमें बैच कल्चर में। एक और चीज है, प्रोडक्ट आर फॉर्म फॉर शॉर्ट टाइम। सो हमें मान लो कि हमें 200, एग्जांपल के रूप बता रहा हूँ, हमें 200 प्रोडक्ट चाहिए किसी बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम बैच कल्चर यूज करेंगे उसमें, क्योंकि हमें कम ही चाहिए। ठीक है, और रीयूज मशीन करेंगे अगले 200 के लिए, फिर हमें दोबारा मशीन में से नेक्स्ट बैच लगाना पड़ेगा। वहीं कॉन्टिन्यूस फ्लो की बात करें, जैसे कि नाम बता रहा है कॉन्टिन्यूस, तो उसमें कहते हैं कॉन्टिन्यू न्यूट्रिएंट्स कैन बी एडेड ड्यूरिंग मशीन इन रनिंग मोड। तो मशीन चल रही है, हमें पता लगा कि यार जितना भी हमने इसमें डाला था इसमें, तो ये सब यूटिलाइज हो रहा है, इमीडिएटली हम और उसमें मतलब कॉन्टिन्यूस हम न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, ग्रोथ का मेंटेन इन द लैग लॉग फेज ऑल द टाइम। सो इसमें क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस फ्लो, यानी कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, अपना काम वो एक्सपेंड करते रहेंगे। वो क्यों करते रहेंगे, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस उनको क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और नीचे से एक वेस्ट सिस्टम होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता हटाता रहता है, ताकि बैक्टीरिया खाएं भी और मजे से रहें भी। और लास्ट चीज है कि प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या होता है, 2 2 3 3 दिन तक चल ही रहा है वो कॉन्टिन्यूस का फ्लो कल्चर। जैसे यीस्ट वगैरह, जो अपनी चीज वगैरह की इंडस्ट्री होती है, इसमें लगा दिया उन्होंने और वो चल रहा है, निकाली जा रहा है, बैक्टीरिया यूटिलाइज करके चीज निकाली जा रहे हैं, वो चली जा रहा है, सब कुछ प्रोडक्ट ले भी रहे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट निकाल भी रहे हैं, सब कुछ मतलब साइमल्टेनियसली चलता रहता है। सो कॉन्टिन्यूस फ्लो का ये एडवांटेज है हमें। ठीक है, और कीमोस्टैट एक कॉन्टिन्यूस फ्लो कल्चर का एग्जांपल है। ठीक है, कीमोस्टैट, आप नाम याद रख सकते हो इसका। सो थैंक यू यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको रिकैप कर लो दोबारा से। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। वो ये कि कौन से फेस में हमको स्पोरेशन देखने को मिलती है, स्पोर कौन से फेस में देखने को मिल जाते हैं। एंड कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स यू ऑल।